मुंबई के लोगों को मानसून की मार झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने आज और कल मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए बीएमसी ने पुख्ता तैयारियां की हैं। मुंबई की सिविक एजेंसियां भी कई स्तर पर काम कर रही हैं। साथ ही बीएमसी की ओर से लोगों को तटीय इलाकों में न जाने की चेतावनी दी गई है। उधर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के अनुमान के मद्देनजर एनडीआरएफ के 15 दलों को विभिन्न हिस्सों में तैनात किया गया है। कोरोना संबंधित मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयों पर जीएसटी में कटौती की गई है। जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में ये ऐलान किया गया है। ये कटौती 30 सितंबर 2021 तक के लिए है। रेमडेसिवियर पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ब्लैक फंगस की दवा टोसिलिजुमैब और एम्फोटेरिसिन बी दवाइयों पर जीएसटी को पूरी तरह माफ कर दिया गया है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन के लिए जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जीएसटी की यही दर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर लागू होगी। इसके अलावा कोविड टेस्टिंग किट, हैंड सैनिटाइजर, टेम्परेचर चेक इक्विपमेंट्स पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। 4 categories: medicines, oxygen generation equipments, testing kits and other machines. 4th, other COVID-related relief material. So the taxes on these were considered, and GOM suggested altering the rates. In none of them has the GOM recommended for an increase in the rates. Existing rates or further bring them down. आईएमए डॉक्टरों पर हमलों के खिलाफ 18 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करेगा, जिसका नारा रक्षकों को बचाओ होगा। यूनियन ने एक बयान में देश भर में अपनी सभी राज्य और स्थानीय शाखाओं से काली पट्टी, मास्क, रिबन, शर्ट पहनकर प्रदर्शन करने की अपील की है। आईएमए स्थानीय एनजीओ और स्वयंसेवी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। यूनियन ने पिछले 2 हफ्तों में असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और अन्य स्थानों पर डॉक्टरों के खिलाफ हुई सिलसिलेवार हिंसा को बेहद चिंताजनक करार दिया। कोरोना संक्रमण के चलते दूसरे देश के लोग इस बार भी हज यात्रा नहीं कर सकेंगे। सिर्फ सऊदी अरब के 60,000 लोगों को ही इस बार के पवित्र धार्मिक स्थल पर आने की इजाजत होगी। सऊदी अरब की ओर से कहा गया है कि हज यात्रियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और उनके देशों की सुरक्षा के बारे में विचार के बाद ही ये फैसला लिया गया है। सऊदी अरब अपने देश के उन्हीं लोगों को हज की इजाजत देगा जिसका वैक्सीनेशन हो चुका है। ये इस बात की आज वजाहत हो गई है कि सऊदी अरब के अलावा दूसरे मुल्कों से हाजी इस साल हज के लिए नहीं जाएंगे। जैसा कि कल ही मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ने कहा था कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और वो खुद भी इस बात पे जोर देते हैं और यकीन रखते हैं कि जो सऊदी अरब का फैसला होगा उसी के साथ हम जाएंगे। हम सऊदी अरब के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और जो जिन हालात में उन्होंने ये फैसला लिया है उसमें शायद यही बेहतर होता। अल्लाह सबके लिए बेहतरी करे। अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई रोहिंग्या पकड़े गए हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी एटीएस ने गाजियाबाद से रोहिंग्या नागरिक आमिर हुसैन और नूर आलम को गिरफ्तार किया। दोनों को लखनऊ में 5 दिन की रिमांड पर लाया गया। पूछताछ के दौरान पता चला है कि देश में आमिर हुसैन नामक वेंडर है जो अवैध तरीके से रोहिंग्या नागरिकों को भारत में एंट्री कराता है। वेंडर दिल्ली के खजूरी खास से ऑपरेट करता है।